लिए टाइम दे देंगे कि 10 दिन या 1 हफ्ता और सीज़फायर हो गया के नाम पे या किसी भी नाम पे ये एक्सटेंड हो जाएगा या अभी साइन हो जाएंगे, ये हो जाएगा, कुछ ना कुछ ये हो जाएगा। ये मेरी भगत लग रही है, ये सेटलमेंट हो चुका है जी, बस उस जी जनाब। हेलो जी, कौन बोल रहा है? तो उस पे ये 1 सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैं भी आपका प्रोग्राम देख रही थी, तो अभी कोई साहब बोल रहे थे, तो मुझे ये सुना कि उन्होंने कह रहे थे कि ये सब मिली भगत है जी ईरान की। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे बड़े अफसोस हुआ इस बात का कि मतलब ये किसी के ख्याल में भी कैसे बात आ सकती है। ईरान ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, और उसके बाद फिर ये कहना कि मिली भगत है, बहुत ही अफसोस की बात है कि हम मुसलमान हो कि हम ऐसी बात करें कि जो कौम जो है इस वक्त पूरी दुनिया उसकी जो है उसको मान गई है, उसकी वाह कर रही है, उसके बारे में हम मुसलमान हो के ऐसी बात करें कि वो मिली भगत है। नहीं, तो मुझे बिल्कुल आपने सही कहा। आई एग्री करती हूँ मैं इस बात से 100%। मैंने तो खुद कहा कि ट्रम्प साहब की कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रम्प साहब एक मिनट चौधरी साहब 1 सेकंड। ट्रम्प साहब बहुत ज्यादा डरे हुए और खौफजदा हुए हुए, उनकी समझ में नहीं आ रहा ये मिली भगत नहीं है। वो ट्रम्प को वो ईरान को जो ना 1 सेकंड जी 1 सेकंड। आपने बिल्कुल सही कहा कि है ना, बिल्कुल आपने ये बात 100% बिल्कुल सही कही कि वो समझ रहे हैं कि ईरान जो है ना एक छोटा सा मुल्क था, मगर उसने छोटा मुल्क समझ रहे थे उसको, और 4 दिन की जंग समझने के बाद उन्होंने इसराइल के साथ प्लानिंग करके उन्होंने जंग की और उन्होंने कहा रेजिम चेंज हो जाएगी, मगर वो नाकाम रहे करने में। और ईरान कौम को यकीन करें, हम खुद सलूट पेश करते हैं। मैंने आपने जितने भी शो देखे और जितने भी प्रोग्राम देखे, मैंने हमेशा ईरान की कौम और ईरान को अप्रिशिएट किया है, बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने एक लेसन दिया, एक सबक दिया है कि देखो हम एक कौम बन के बाहर निकले हैं, हमें शहादत पर कबूल है जी, हमें गुलामी नहीं पसंद जी। असल में बात ये है कि उस कौम को जो है वो शहादत का शौक है, उनको मौत का डर नहीं है। और जिस कौम को मौत का डर चला जाए ना, उनको भी कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा अजीज अपनी जिंदगी होती है, और उन लोग को अपनी जिंदगी की परवाही नहीं है, उनको मौत से डर ही नहीं है। देखें ना, बिल्कुल सही कहा। क्या डरा सकते हैं ऐसी कौम को? क्या डरा सकते हैं? ये ट्रम्प की समझ में नहीं आ रहा है। ट्रम्प बिल्कुल घबराया हुआ है, कभी कुछ। अभी देख लेना, मुज़ाकरात के बाद मुज़ाकरात करना है, वायदा करना है, उसमें भी धमकी दे रहा है। उसके जहाज को अगवा कर लिया, अब जहाज को अगवा करने के बाद धमकी दे रहा है। तो उन्होंने कह दिया ना कि हम इस तरह कभी भी हम जो है ना वायदा नहीं करेंगे, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने साफ तरीके से मना कर दिया। अब मैंने तो खुद अपने मैसेज में यही दे रही हूँ कि भाई अब तमाम इस्लामी चारों मुल्क अगर एक साथ मिल जाए तो ट्रम्प का ये सारा पावरफुल और ताकतवर जो है ना उनका जूम जो है पूरा खत्म हो जाएगा। मगर डिपेंड करता है कि चारों ममालिक इस्लामी ममालिक को एक साथ खड़ा हो जाए। ये देखे चाइना भी जिस तरह ईरान के साथ ही खड़ा हुआ है, देखा है ना आपने। हेलो, और रूस भी जी बिल्कुल आपने सही कहा कि वाकई में है ना, क्या कहते हैं ना, ईरान ने एक साबित किया। मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ कि ईरान ने वाकई ये चीज साबित कर दी कि वो एक शहादत कबूल